दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पुनः यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्सी है ना, जो एक अन्य यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विचारक हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म कब हुआ था 1891 में, और मृत्यु कब हुई थी 1937 में। ठीक है, 1891 में मृत्यु, फिर इसको एक को सामने ला जाए तो 1937 में क्या हो जाएगी, मतलब 1891 में जन्म हुआ और 1937 में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इनका जन्म कब हुआ था 22 जनवरी 1891 को, इटली सार्डिनिया प्रांत है ना। तो उनके जन्म यहाँ पे उनके विचार देखेंगे जन्म के बारे में, और उन्होंने क्या क्या चीज़ की है ना। ग्राम्सी के बारे में मुख्य तत्व यहाँ पे है ना। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, उनकी स्थापना कैसे की, कैसे वो मैकियावेली की बुक से प्रभावित थे, उसके बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं जो उन्होंने जेल में लिखी, मॉडर्न प्रिंस लिखी, मैकियावेली प्रिंस प्रभावित होकर, और रिवॉल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल है ना, ये सब बुक्स लिखी, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम्सी के महत्वपूर्ण विचार देखेंगे है ना। मार्क्स की मान्यताओं को उन्होंने खंडन किया, तो कैसे किया उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ पे राज्य समाज और नागरिक समाज में बहुत सारे अंतर जो होते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। उसके देखिए यहाँ पे ग्राम्सी का नागरिक समाज और अन्य सिद्धांत कैसे आए थे, क्या आए थे, उसके बारे में अपन देखेंगे। बुद्धिजीवी संकल्पना अपन यहाँ पे देखेंगे। उससे यहाँ पे परंपरागत बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट संस्था फ्रैंकफर्ट स्कूल जो ग्राम्सी ने लाया था उसके बारे में अपन यहाँ देखेंगे है ना। उसके बाद यहाँ पे नव मार्क्सवाद, कैसे मार्क्सवाद की आलोचना वो करते हैं ग्राम्सी, और उसका नव मार्क्सवाद लेकर आते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मतलब यहाँ पे जॉर्ज ल्यूकाच है ना, और मनोवैज्ञानिक उपागम और राल्फ मिलीबैंड ने क्या क्या बुक्स लिखी थी, और उन्होंने यहाँ पे है ना एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में क्या क्या लिखा था उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे है ना। तो एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म कब हुआ था 22 जनवरी 1891 को। कब हुआ था 22 जनवरी 1891 को। कहाँ हुआ था, इटली के सार्डिनिया प्रांत में। इटली के सार्डिनिया प्रांत में हुआ था। पिता कौन थे यहाँ पे, राजस्व अधिकारी, जिनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी है ना। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई कि पिताजी जेल चले गए, तो आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। ग्राम्सी इटली के दार्शनिक क्रोचे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे है ना। क्रोचे से क्या थे, प्रभावित थे। और कार्ल मार्क्स और हेगेल के विचारों से भी क्या थे, प्रभावित थे है ना। कार्ल मार्क्स और हेगेल के विचारों से प्रभावित थे है ना। साम्यवाद और मार्क्सवाद को उन्होंने समर्थन किया है ना। साम्यवाद का समर्थन उन्होंने किया और मार्क्सवाद का समर्थन किया है ना। इटली में मुसोलिनी ने साम्यवादियों को पढ़कर क्या कर दिया, यहाँ पे जेल में डाल दिया। मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे वह ये कार्ल मार्क्स क्या थे, यहाँ पे समर्थक थे, हेगेल के विचारों के समर्थक थे या कार्ल मार्क्स है ना। पर कार्ल मार्क्स की कुछ कुछ बातों में क्या करेंगे, आलोचना करेंगे है ना। अब देखिए साम्यवाद और मार्क्सवाद का समर्थन उन्होंने किया, ठीक है। इटली में मुसोलिनी ने साम्यवादियों को पढ़कर कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अपनी गिरफ्तारी से बचने तो ग्राम्सी रूस से पहले रूस गए, रूस से कहाँ चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए है ना। तो ऑस्ट्रिया में उनका जीवन बच रहा था, मतलब चल रहा था। उसका देखिए यहाँ पे पुनः 1926 में क्रांतिकारी गतिविधियों की संलग्न चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1926 में पुनः जेल में उनको डाल दिया गया। उन्होंने वहाँ पे प्रिजन नोट्स लिखा है ना। उसका देखिए 27 अप्रैल 1937 है ना, 27 अप्रैल 1937 वह दिन है जिस दिन दिमाग की ग्रंथि फट जाने के कारण उनकी क्या हो गई, अल्पायु में मृत्यु हो गई है ना। तो ग्राम्सी की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी ना। अब ग्राम्सी के बारे में मुख्य तथ्य यहाँ पे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था है ना। तो ग्राम्सी महान मानवतावादी विचारक है ना, इटली कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और इटालियन संसद के क्या थे, सदस्य है ना। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, सीपीआई, इसको क्या बोलते हैं, सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली है ना, 1921-1926, ये सीपीआई है, सीपीआई माओवादी, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे यहीं से विचारधारा ली गई है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कर दी इटली की जगह है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 1921 से 1926 तक साम्यवादी दल के नेतृत्व उन्होंने किया, ठीक है। मैकियावेली की प्रिंस से तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे है ना। उन्होंने अपनी एक प्रिंस बुक लिख डाली है ना, द प्रिंस करके है ना, मॉडर्न प्रिंस लिखी, जो कि मैकियावेली की बुक की क्या थी, छाया प्रति थी है ना। महत्वपूर्ण रचना यहाँ पे जब प्रिजन नोटबुक उन्होंने लिखा 1929 से 1935 जेल में लिखी गई थी यहाँ पे, और 1971 में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ है ना, ठीक है। कब से कब तक लिखी गई थी यहाँ पे, 1929-1935 है ना। और उसके देखिए यहाँ पे मॉडर्न प्रिंस उन्होंने लिखी यहाँ पे, प्रिंस की मैकियावेली प्रिंस प्रभावित होकर यहाँ पे। और द रिवॉल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल 1917 में इनकी बुक आई थी है ना। तो दास कैपिटल को उन्होंने यहाँ पे है ना मतलब कैसे उनको उन्होंने यहाँ पे दास कैपिटल को है ना वर्णन किया है, उसके बारे में ये बुक ली थी 1917 में। 1917 में ये बुक आई थी है ना। तो अपने को मेन चीज़ याद रखनी है कि ग्राम्सी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद है ना, ये ग्राम्सी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से प्रभावित थे है ना। कार्ल मार्क्स साम्यवाद से प्रभावित थे। हेगेल के चेतना, हेगेल के क्या बोला यहाँ पे, चेतना से प्रभावित थे है ना। और यहाँ पे हेगेल के किससे बोला यहाँ पे, चेतना, चेतना से प्रभावित थे। और उसके यहाँ पे बेनेडिटो
क्रोसे के नागरिक समाज से प्रभावित है ना, बेनेडिटो है ना, बेनेडिटो क्या बोले यहाँ पे, क्रोसो है ना, क्रोसे क्या बोले यहाँ पे, नागरिक समाज से प्रभावित थे, है ना, इससे क्या नागरिक समाज से प्रभावित थे। और उसके अतिरिक्त यहाँ पे ग्रामसी हेगेलियन और मार्क्सवाद के अग्रणी विद्वान थे, मतलब हेगेल और मार्क्स को लेकर चलते थे, है ना, हेगेल और किसको यहाँ पे, तो मार्क्स, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मार्क्सवादी और हीगलवादी बोलते हैं ग्रामसी को, है ना, हीगलवादी बोलते हैं इसको, दोनों ऐसे बोलते हैं, मार्क्सवादी हीगलवादी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि ये आर्थिक तत्व है ना, मार्क्सवादी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आर्थिक तत्व और चेतना, है ना, आर्थिक तत्व और चेतना प्लस यहाँ पे चेतना दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ना, आर्थिक और चेतना, है ना, क्योंकि आर्थिक तत्व कहाँ से लिया यहाँ पे, उन्होंने कार्ल मार्क्स लिया, और चेतना कहाँ से ली, हेगेलवाद से ली, इसलिए यहाँ पे मार्क्सवादी हेगेलवादी बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ग्रामसी के महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे उन्होंने दिया, सांस्कृतिक प्रभुत्व हेजीमनिक सिद्धांत दिया, है ना, नागरिक समाज यहाँ पे और राजनीतिक समाज, है ना। तो नागरिक समाज उन्होंने कहाँ से लिया था, मैंने बताया था आपको, किससे लिया था नागरिक समाज, यहाँ पे इटली के विद्वान बेनेडिटो क्रोसे से लिया था ना। उसके देखिए यहाँ पे राजनीतिक समाज के बारे में उन्होंने क्या किया, बताया, आधुनिक राजकुमार मॉडर्न प्रिंस बुक लिखी यहाँ पे, मैकियावेली के प्रिंस से प्रभावित होकर, है ना, स्थिति का युद्ध और दाव पेच के युद्ध के बारे में उन्होंने बताया। उसके परंपरागत बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी में उन्होंने अंतर स्पष्ट किया, इसको आगे देखेंगे अपन, है ना। उसके बुद्धि का निराशावाद और इच्छा शक्ति का आधा आशावाद, इसके बारे में भी उन्होंने क्या किया, बताया, है ना। अब मार्क्स की मान्यताओं खंडन, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्क्स की चीज़ों को ग्रामसी ने आंख मूंद कर एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उन्होंने मार्क्स की मान्यताओं का खंडन भी किया। कैसे किया भाई, यहाँ पे ग्रामसी ने मार्क्स की आर्थिक नीतिवाद मतलब इकोनॉमिकल डिटरमिनिज्म, है ना, का संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया गया। ये इकोनॉमिक या आर्थिक नीतिवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मार्क्स के द्वारा इतिहास के भौतिकतावादी विश्लेषण को अस्वीकृत कर दिया। मार्क्स ने क्या किया था, है ना, फायरबाक्स, है ना, जर्मनी दार्शनिक फायरबाक्स से मतलब विचार लेकर भौतिकतावादी विचारधारा दी थी। तो इसका भी कौन मतलब यहाँ पे इसको कौन नहीं मान रहा है, ग्रामसी नहीं मान रहा है ना। अतः ग्रामसी ने नौ मार्क्सवाद को विचार रखा कि मार्क्सवाद वगैरह कुछ नहीं है, नौ मार्क्सवाद आना चाहिए, या इसे पाश्चात्य मार्क्सवाद बोलते हैं, जिसमें वह क्या करता है, ग्रामसी मार्क्सवाद के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन करके क्या करता है, नौ मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद की विचारधारा क्या करता है, लाता है ना। अब देखिए ग्रामसी की अधिसंरचना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह समाज को, है ना, दो भागों में बांटता है, राज्य समाज और क्या बोला मैंने यहाँ पे, नागरिक समाज, है ना। तो नागरिक समाज यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रामसी के आधार पर नागरिक समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अतः उसने नागरिक समाज को ही यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और इसे समाज का केंद्र बिंदु माना, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्थिक नीतिवाद की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत उन्होंने दिया, है ना, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत उन्होंने दिया, है ना। कुछ और पॉइंट छूट रहे हैं जिसको यहाँ बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ग्रामसी की सैन्य शब्दावली, तो ग्रामसी की क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैन्य शब्दावली, है ना, सैन्य शब्दावली, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा ना। ग्रामसी सैन्य शब्दावली, तो उसने क्या बोला, दो टाइप की सैन्य शब्दावली दी थी। पहला तो यहाँ पे गतिशील युद्ध, है ना, पहला क्या बोला मैंने यहाँ पे, गतिशील युद्ध, है ना, गतिशील युद्ध, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्थितियों का युद्ध, है ना, स्थितियों का युद्ध। यहाँ पे तो गतिशील युद्ध कहाँ होता था, गतिशील युद्ध होता था आपका यहाँ पे सामरिक देश जैसे रूस में होता था, जबकि स्थितियों का युद्ध कहाँ होता था, पूंजीवाद देशों में जैसे यूएसए, है ना, स्थितियों का युद्ध यूएसए में होता था, और गतिशील युद्ध कहाँ होता था अपने यहाँ पे रूस में होता था, मतलब रूस मतलब उस समय का यूएसएसआर, है ना, वहाँ होता था। तो ये हो गया अपना दो युद्ध। उसका उन्होंने दी थी यहाँ पे आधिपत्य की, है ना, संकल्पना, है ना, ग्रामसी ने आधिपत्य की संकल्पना दी थी यहाँ पे। आधिपत्य की संकल्पना मतलब क्या होती है कि, है ना, कि पूंजीवादी विचारधारा क्या करती है, यहाँ पे नागरिक समाज में अधिपत्य करने का प्रयास करती है, तो वही उनकी क्या है, अधिपत्य की संकल्पना है ना। अब देखिए राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत जो मैंने बोला अभी कुछ समय पहले, तो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत क्या है ये, है ना, मतलब यहाँ पे क्या कर बोल रहा है यहाँ पे ग्रामसी कि राज्य क्या करता है, अर्थव्यवस्था को क्या करता है, राज्य अर्थव्यवस्था को, राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है, तथा अर्थव्यवस्था क्या करती है यहाँ पे, राज्य को प्रभावित करती है। मतलब यहाँ पे राज्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था किसको प्रभावित करती है, राज्य को प्रभावित करती है, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र है, मतलब राज्य यहाँ पे अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या है, ज़्यादा स्वतंत्र है। हालांकि एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते हैं, पर राज्य यहाँ पे अर्थव्यवस्था की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र है, जबकि मार्क्स अर्थव्यवस्था एवं राज्य में संबंध बताता है। जबकि मार्क्स क्या करता है यहाँ पे, जबकि मार्क्स यहाँ पे अर्थव्यवस्था और राज्य में, है ना, अरे अर्थव्यवस्था और राज्य क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था और राज्य में आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, है ना। मार्क्स करता था दोनों एक ही हैं, जबकि यहाँ पे ग्रामसी क्या बोला है, अर्थव्यवस्था और राज्य अलग अलग हैं, है ना।
ग्रामसी के अनुसार, है ना, राज्य को समझने के लिए केवल आर्थिक साधनों का भी आर्थिक साधनों के आधार पर राज्य को नहीं समझा जा सकता, आर्थिक कार्य पर्याप्त नहीं है। इस सिद्धांतों के माध्यम से ग्रामसी ने आर्थिक नीतिवाद की संकल्पना क्या कर दिया, वो कर दिया। मतलब राज्य को समझने के लिए आप वो कौन देख रहा है यहाँ पे, मार्क्स सिर्फ आर्थिक नीतिवादी आर्थिक कारकों को ही देख रहा है, पर राज्य को अगर आपको समझना है ना, यदि राज्य को आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे पक्षों को देखना पड़ेगा, है ना। तो ग्रामसी बहुत सारे पक्षों को देखता है, उसके बाद क्या करता है, राज्य के बारे में बताता है। अब ग्रामसी का नागरिक समाज व अन्य सिद्धांत, मतलब यहाँ पे नागरिक समाज क्या हो जाएगा, ठीक है, नागरिक समाज यहाँ पे राज्य समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है ग्रामसी। तो ग्रामसी क्रोचेत प्रभावित होने के कारण यहाँ पे ऐतिहासिक विकास को सामाजिक संबंधों में देखता है। मतलब ऐतिहासिक विकास कैसे हो सकते हैं, सामाजिक संबंधों के माध्यम से, है ना, भौतिक तत्वों से नहीं हो सकते, सिर्फ सामाजिक संबंधों से ही, है ना, मतलब ऐतिहासिक विकास हो सकता है। नागरिक समाज से ऐसा यहाँ पे, है ना, मतलब स्कूल, चर्च, विश्वविद्यालय और ट्रेड यूनियन से, है ना। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज ही वैचारिक परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब नागरिक समाज ही, राज्य समाज नहीं कर सकता, सिर्फ नागरिक समाज ही वैचारिक परिवर्तन कर सकता है ना। अब देखिए बुद्धिजीवी की संकल्पना यहाँ पे ग्रामसी ने दो भागों में विभाजित किया है। मतलब बुद्धिजीवी को ग्रामसी ने दो भागों में विभाजित किया है, परंपरागत बुद्धिजीवी और जैविक बुद्धिजीवी। परंपरागत, मैं पहले बताया था यहाँ पे दो अवधारणा उन्होंने दी थी, परंपरागत बुद्धिजीवी, जैविक बुद्धिजीवी। तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। परंपरागत बुद्धिजीवी क्या हो जाएंगे, जो यथा स्थिति को बनाए रखने के क्या समर्थक है। जैसे कार्ल मार्क्स थे, वो बोल रहे थे कि जो पुराने समय में आदिमानव समय में जो साम्यवाद चल रहा था वो फिर से आ जाए। जबकि जैविक बुद्धिजीवी क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रामसी ने आधुनिक राजकुमार की संज्ञा दी है, मतलब मॉडर्न प्रिंस, जो कि यहाँ पे साम्यवादी के दल के स्तंभ हैं, जो वस्तु स्थिति के अनुसार यहाँ पे विचारधारा लाने क्या करते हैं, यहाँ पे समर्थन रखते हैं जैविक बुद्धिजीवी, है ना। जो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से या फिर स्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से क्या हो जाए, ढल जाए, वही क्या है, जैविक बुद्धिजीवी। इसी को ग्रामसी क्या बोल रहा है यहाँ पे, आधुनिक प्रिंस या फिर मॉडर्न प्रिंस बोल रहा है, या आधुनिक राजकुमार बोल रहा है ना। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल की अवधारणा किसने लाई थी, तो ये भी किसने लाया था, यहाँ पे ग्रामसी ने लाया था ना, ग्रामसी ने लाया था। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यह सामाजिक विज्ञान संस्थान का नाम है ना। सामाजिक विज्ञान क्या है, संस्थान का नाम है। हिटलर के आने पर यह संस्था कहाँ चली गई थी, अमेरिका चली गई, और हिटलर के मरने के बाद पुनः जर्मनी आ गई, है ना। हिटलर के आने पर यह संस्था कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई, है ना। और जैसे ही अमेरिका गई यहाँ पे, और अमेरिका फिर हिटलर के मरने के बाद पुनः कहाँ आ गई, जर्मनी आ गई, है ना। हिटलर के मरने के बाद कहाँ आ गई, यहाँ पे पुनः जर्मनी आ गई। फ्रैंकफर्ट स्कूल ग्रामसी के विचारों पर आधारित है ना। फ्रैंकफर्ट स्कूल किसके विचारों पर आधारित है, ग्रामसी के विचारों पर आधारित है। यहाँ नव मार्क्सवाद का विकास हुआ है, आलोचनात्मक सिद्धांत विकसित, है ना। मतलब यहाँ पे नव मार्क्सवाद का मतलब विकास कहाँ होना चाहिए, तो यहीं पर हुआ है ना। इन्होंने मार्क्स की भौतिकतावादी और वैज्ञानिक व्याख्या को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, और मार्क्स के व्यक्तिनिष्ठ या मानवीय विचारों पर क्या दिया, यहाँ पे बल दिया, है ना। व्यक्तिनिष्ठ और मानवीय विचारों पर क्या दिया, बल दिया। तो ये है अपना क्या, फ्रैंकफर्ट स्कूल, है ना। अब देखिए यहाँ पे नव मार्क्सवाद मतलब है क्या, है ना। नव मार्क्सवाद या पाश्चात्य मार्क्सवाद है क्या, यहाँ पे इसमें मार्क्सवाद को वैज्ञानिक या भौतिकतावादी रूप में नहीं माना गया है। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक या भौतिकवादी रूप में, पहले बोला यहाँ पे वैज्ञानिक और भौतिकतावादी रूप को ग्रामसी नकारता है। ग्रामसी के मतलब मुख्य विचार क्या है, यहाँ पे ये नव मार्क्सवाद के रूप में उभर के सामने आते हैं, जिसमें वह वैज्ञानिकतावाद और भौतिकतावाद को नकारता है, जो कि यहाँ पे मार्क्स ने लिया था। और वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्क्सवाद हीगलवादी विचार, मतलब यहाँ पे, है ना, वो ग्रामसी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्क्सवाद और हीगलवाद, है ना। मार्क्सवाद और हीगलवाद दोनों इंपॉर्टेंट है, हीगलवाद दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्सवाद मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्थिक तत्व, है ना। मार्क्स किसको, आर्थिक तत्व को प्रश्रय देता है, जबकि हीगल किसको देता है, चेतना को बल देता है। दोनों महत्वपूर्ण है ना। चेतना, आर्थिक तत्व महत्व दो, पर यहाँ पे चेतना को भी महत्व दो। यह कौन बोल रहा है यहाँ पे, अपना ग्रामसी बोल रहा है ना। अब ग्रामसी के बारे में बहुत सारे कथन किन्होंने क्या कहा उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जॉर्ज ल्यूकाच, है ना। जॉर्ज ल्यूकाच इन्हें नव मार्क्सवाद का अग्रणी विचारक मानता है ना। जॉर्ज ल्यूकाच क्या बोलते हैं, नव मार्क्सवाद का अग्रणी है ही है भाई। यहाँ पे नव मार्क्सवाद किसने लाया, या आधुनिक या पाश्चात्य मार्क्सवाद किसने लाया, बोले थे हम लोग ग्रामसी ही टिक करना एग्जाम में आने थे, है ना। उसे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपागम यहाँ पे, तो नव मार्क्सवाद में पूंजीवाद के, है ना, पूंजीवाद के जो बोलना चाहिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव है ना। पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का वर्णन इसमें किया गया है ना। मनोवैज्ञानिक क्या बोले यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव, है ना। मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है। उसके यहाँ पे राल्फ मिलीबैंड, है ना, मतलब
स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी बुक लिखी है यहाँ पे राल्फ मिलीबैंड ने। तो इसमें भी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है कि मतलब यहाँ पे राज्य को क्या माना गया है, यहाँ पे यंत्रवादी राज्य माना गया है ना। तो यंत्रवादी राज्य का सिद्धांत इन्होंने किसने दिया यहाँ पे, राल्फ मिलीबैंड। यंत्रवादी क्या बोला यहाँ पे, राज्य है ना। तो कहीं भी यहाँ पे यंत्रवादी राज्य करके आता है कुछ भी है ना, तो अपने को सीधा राल्फ मिलीबैंड ऊपर टिक करना है ना। इन्होंने बुजुर्वा राज्य और पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत दिया है ना। ठीक है भाई यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।